उनका سلام سر. سلام دوستان عزیز. سلام خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خوبم सर. आज तो रोज बखैर. रघुवीर शाह जी की भी दर्शन हो रहे हैं. हाँ जी सर. हाँ जी सर, थैंक यू. हाल समाचार थोड़े खूबी उभस्ती राइट सर, फूवस्ती सर, हस्तम सर. उभस्तम بله फूवस्तम सर. خب چطوری خانم भावसर जी सर. خوبی؟ خوبم सर. سلامت ممنون باشید. सर. سلامت باشید. بعد خانم دینگرا حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ خوبم سر. ممنون. انشالله که همیشه خوب باشید و سالم باشید. خانم پربا گپتا حال شما چطوره؟ हाँ जी सलाम सर. سلام چطوری شما؟ خوبی؟ हाँ जी. خوبی شما؟ समझ में नहीं आया सर. जी मैं तो बस हाल चाल ले रहा था. क्या यू ओके? हाल شما خوبه؟ خوب هستی؟ खुबम ममनून. रोज बखैर. ये प्रभा गुप्ता जी ने जवाब दिया आपका कि और दिन बोल अच्छा रहे हो. जी. हैं? ये जवाब आप ही दे रही हैं कि और बोल रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा. प्रभा गुप्ता जी ने जवाब दिया है ये या किसी और ने जवाब दिया है, ये पूछ रहा हूँ. सर मैंने ही जवाब दिया है प्रभा गुप्ता तो ने. बहुत बढ़िया. बहुत जी 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 जी. ठीक है. सर आप एक बार बता देंगे कौन सा चैप्टर प्रेजेंट करना है तो हेल्प हो जाएगी. आई थिंक 33 नंबर है, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है. बाकी मुझसे ज्यादा सही है मेरे ये सर 33 है सर. लर्नर्स को याद होगा. 1 पेज. पेज नंबर वाली बात थोड़ा की है. क्वांटम से हाँ पेज नंबर सर. 151 हाँ 151. दस्तूर से. दस्तूर से. सब एंजॉय. यहाँ से हाँ जी सर. इसी पेज से ना. जी. खब इम्पेरेटिव टेंस की बात हो रही है. किसी से कुछ भी कहना हो, कुछ भी करने के लिए, तो फारसी में कैसे कहा जाता है, वो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहला सेंटेंस आप देखें. पहली इमेज में लिखा है आकाश लिबास गर्म बेपूश. बेपूश पोशीदन मीन्स टू वेयर. आकाश पापा. हेलो, क्या कह रही? हेलो, कोई आवाज आई बीच में मुझे, शायद पता नहीं मुझसे कहा या आकाश जी से कह दिया कुछ, या आकाश से सुनाई दिया मुझे. तो इसमें आकाश जी ख्याली हैं भाई, वो जवाब नहीं दे सकते ना. जवाब तो मुझे देना होगा, इसको मैंने कहा कि हाँ जी सर. आकाश लिबास से गर्म बेपूश. आकाश गर्म कपड़े पहनो. ठीक है, ये देखें आप. लिबास गर्म गर्म कपड़े पहनो.
बेपूश यानी बेटे तेरे मोबाइल ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ इसकी आवाज है। आप अगर हमसे बात कर रहे हैं तो बता दीजिए, प्रभा अगर घर में बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लें। एक सिंपल सी पहचान ये है कि इम्पेरेटिव टेंस में अक्सर वर्ब के पहले बे लग जाता है फारसी में। जैसे बेखान पढ़ो, बुखोर खाओ, बिया आ जाओ, बोरो जाओ, बेशिन बैठ जाओ, बेखौ सो जाओ। आप देखिए सब में बे लगा हुआ है पहले। तो इम्पेरेटिव टेंस में फारसी में बात अबे तबे बे पे आ जाती है, कहने का मतलब ये है हर वर्ब से पहले बे लग जाता है। ठीक है। आकाश लिबास गर्म बेपूश, गर्म कपड़े पहनो। अली दर्रा नबंद, अब ये इम्पेरेटिव है बट नेगेटिव है। नेगेटिव टेंस में बजाय बे के नून लग जाता है। ठीक है। जैसे नाकोन डोंट डू इट, मत करो, जैसे बच्चे को डांटते हैं। ठीक है। अली दर्रा नबंद, अली दरवाजा मत बंद करो। ठीक है। शीला गज़ायत रा बुखुर, शीला अपना खाना खाओ, अपना खाना खाओ। ठीक है ना। गज़ायत गज़ायतो यानी अपना खाना, तुम्हारा खाना जो है, बुखुर खाओ। आमिर आमिर बोरो खुने, आमिर अपने घर जाओ, चलो उठो यहाँ से अपने घर जाओ। बोरो खुने, बोरो खाने, खाने था असल में, खाने क्या हो गया खुने। कॉज क्लोकियल में नून से पहले जहां अलिफ आता है उसको बोलते वक्त वाव से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे नान लफ्ज होता है, लिखा भी जाता है बट नून बोला जाता है, जिसका मैंने रोटी के हैं, हम लोग नान कहते हैं। बस ये फर्क है कि हम लोग सिर्फ तंदूरी रोटी को नान कहते हैं, उनके यहाँ किसी भी रोटी को नान कहा जाता है। और किसी भी क्या मतलब उनके यहाँ तंदूरी ही होती है रोटियां। घरों में रोटी बनने का कॉन्सेप्ट पूरे ईरान में नहीं है, मतलब तवा पटा बेलन होता ही नहीं है। ये क्या चीज होती है? चपाती किस चीज का नाम? बेगम रोटी बनाने के लिए चावल उबाल दिए कम है, इस तरह का। ठीक है। तो इस तरह के मामलात हैं, इसलिए उनके कल्चर में कोई साहब कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, पीसीज, घर के फर्द अगर हैं वो, तो चूंकि घर में ब्रिटिशर्स का कल्चर नहीं है, उस तरह से नौकर रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके कल्चर में, वो अपनी प्राइवेसी के खिलाफ मानते हैं। तो सुबह रोटी की लाइन में सारे लोग लगे होते हैं, हर महल्ले में हर लोग खड़े, रोटी की लाइन में सुबह में लगना हर आदमी के लिए आम कर्तव्य, उनका कल्चर। सुबह घर का जो बंदा बुजुर्ग है वो रोटी लेने की लाइन में चला जाएगा, वो रोटी लेके आएगा, इतनी सारी, ये सारी लंबी में गर्म रोटी, और फिर वो चलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पूरी फैमिली खाती है सारी रोटी। रोटी की इंडस्ट्री है, रोटी परचून की दुकान मिलती है, रोटी हर जगह मिलती है, अलग अलग तरह की रोटियां हैं, कई 100 किस्में हैं रोटियों की, जिसमें 9-10 तो पॉपुलर हैं जो मुझे पता है। रीजनल जो है वो अलग है, वो हंड्रेड्स में है, मतलब उनके रोटियों के किस्म, बट कोई भी घर में नहीं बनती, घर में रोटी बनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अमीर बोरो खूने, घर जाओ, देख रहे हैं आप। तो पॉजिटिव अगर इंपेरेटिव टेंस है तो बी लगाना है, और नेगेटिव है तो क्या लगाना है? ना नून नून लगाना है। अब आप देखें नीचे इंडेक्स बना हुआ है ये, इसमें आप देखें बस्तन मीन्स टू क्लोज, बस्तन वर्ब है, रूट वर्ड है, इससे जो बनेगा इंपेरेटिव टेंस पॉजिटिव बनेगा तो कहेंगे बेबंद, बंद कर दो, जैसे कि बेबंद, दरवाजा बंद करो। नेगेटिव क्या होगा? न बंद, ठीक है ना, दरवाजा मत बंद करो, दर्रा ना बंद। ठीक है। ठीक उसी तरीके से साथियों, वर्तन एक वर्ब है, एक रूट वर्ड है, उससे इंपेरेटिव टेंस अगर पॉजिटिव वाला बनेगा तो क्या कहेंगे? वो खोर। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? नोखोर नाखोर। और नोखोर नाखोर, ये गजा खूनीस, ये खाना अच्छा नहीं है। नाखोर फिल ज्यादा, मिर्चें ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ओशीदन। ओशीदन मीन्स पहनना, टू कवर अप,
है ना। ये राज हमसे पोशीदा रखा गया, सुना है कभी ये लफ्ज या नहीं? ये बात हमसे छिपाया छुपाई गई तो है ना, पोशीदा रखा गया। पोशीदा यानी कवर्ड, छुपा हुआ, ठीक है। सो पोशीदन से जब पॉजिटिव बनाएंगे इंपेरेटिव टेंस फारसी में, तो क्या बनेगा? बेपूश, ठीक है। पहनो, और ये पहनो और वो पहनो, ठीक है। और उसके बाद नापूश, नेगेटिव हो जाएगा इसका, मत पहनो, ठीक है। देखिए आप Right, sir. इमेज में देखें, उस आकाश बेचारे को ये बताया जा रहा है कि कब क्या पहनना है। ये सारे आकाशों का हाल है ये, ठीक है। हाँ, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना और वो नहीं, ठीक है। ये तक आला कमान तय करते हैं कि आपको पहनना क्या है और आपको खाना क्या है, ठीक है। दुनिया के हर कैदी के यही हाल है, दुनिया के हर प्रिजनर के ये हाल है कि जो जेलर होता है वही तय करता है कि तुम्हें क्या खाना है और कब खाना है, क्या पहनना है। ये है सिस्टम, ठीक है। अभी अभी क्लास शुरू होने के 2 मिनट पहले मैंने घर में बेगम से कहा कि मैं नेक्स्ट वीक एक सफर पे, पॉसिबिलिटी है कि जाऊं। वो तो आपने किया ही नहीं, तो आप वो आपसे वो शर्ट मैंने कही थी, वो तो यार माफ करो, मेरी क्लास है, मेरा टाइम हो रहा है, तुमने फिर शुरू कर दिया वो शर्ट। और Right, तो sir. कहने का ये सारे आकाशों का ये हाल है, 1 मिनट में धरती पे आ जाते हैं जितने आकाश। वो शीदन से हो गया बेपूश, उसके बाद नेगेटिव हो गया नपूश, उसके बाद नेक्स्ट वर्ब है रफ्तान। रफ्तान मीन्स जाना, ठीक है। उससे आप पॉजिटिव बनाते हैं इंपेरेटिव टेंस, तो क्या चीज बुरा, आ गया क्या? Buru, sir. Buru. Buru. Rafta. पूरा, जी, एक सेकंड आप मुझे, एक सेकंड अगर वक्त में मैं लौट के आता हूँ, एक सेकंड, सॉरी दिस इंटरप्शन। जब तक आप इसको देखें, बुरो और नरो में आ जाता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी, ये बताएं, परेशान हूँ। एक तो रिश्तेदारी है हमारे ससुराल से, ब्लैंकेट वालों की, अमेजन वालों की, मुझे यही पता नहीं। ब्लैंकेट वाला आ गया। हाँ जी, तो रफ्तन से हो गया पुरो, और उसके बाद नेगेटिव हो गया नरो, ठीक है। No. अगर आप रियली इस स्ट्रक्चर से आई मीन तो आप इसको समझ पाए हो कि रूट वर्ड से इंपेरेटिव टेंस ऐसे बनता है पॉजिटिव, ऐसे बनता है नेगेटिव, तो जो इन्होंने रूट्स बताए हैं अब तक, बस्तन, खुर्दन, फूशीदन, रफ्तन, इसके अलावा मैं आपको नया वर्ब अगर बोलूं तो आप बना देंगे? हाँ जी, बना देंगे आप? कोशिश करेंगे सर। आप बताइए सर. हाँ ट्राई बहुत बढ़िया करेंगे बात है, सर, कोशिश करना तो आएगा जिंदगी सर। है। Right. लाइक मैं अगर, पिंकी जी आप बताइए, गुफ्तन एक वर्ब है, मींस टू से समथिंग, गुफ्तन, इससे पॉजिटिव क्या बनेगा? पहले तो ये बताएं, इंपेरेटिव टेंस गुफ्तन से। गुफ्तन से गुअम, गुफ्तगू, गुफ्तगू बेग लफ्ज होता है, फारसी बेगुअम, लफ्ज है। हाँ बेगुयम, आई मीन बेगुई, ऑलमोस्ट बहुत करीब है यहाँ, बट
मतलब बेगुयम का मतलब होगा कि लेट मी से, आई एम अलाउड टू से, इस तरह की बात है वो Okay. बेगुयम जो है ना। बट आप हम्म। कहेंगे बेगू 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 बेगू। ओके। बेगू, जी जी जी। कहो। हम्म। अच्छा, नेगेटिव क्या होगा? नगु नगुयम। नगू, नगुओ। यस यस, नगू नगु। 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 नगू, ओके। बेगू नगू। हम्म। बोलो मत बोलो, कहो मत कहो, ठीक है। और फिर खैल और फिर रघुबीर शाह जी, एक वर्ब मैं आपको देता हूँ, उसके अलावा जो लिखा हुआ है इसके अलावा से अलग से ना, हाँ जी वो सर। है मिसाल के तौर पर कौंदन। कौंदन मीन्स होता है टू रीड समथिंग, आंदन सर। ओके। कौंदन मीन्स टू रीड समथिंग, ठीक है, हम्म। ओके। सो इससे इंपेरेटिव टेंस पॉजिटिव क्या बनेगा? बेकॉन। अंजू। और करें, क्या बात है जी। ये देखिए, आपकी आपकी साथी ने आपकी मदद की है। बहुत ख्याल रखते हैं एक दूसरे का सब, बिल्कुल ये अच्छी बात है। किसी भी एक बैच में ना, एक बैचमेट्स ख्याल रखते हैं दूसरे का। आपके पास भी मैं आता हूँ एक और नए लफ्ज के साथ, ठीक है। बट आपने खानदान से बेखान बताया। प्रकृति शाह के लिए जो टास्क बचा है वो ये है कि इसी से नेगेटिव क्या बनेगा, इंपेरेटिव टेंस, वो बता दें। बेखान तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव क्या होगा? नेखान। जी थोड़ा सा इन्हें भी, हमारे बड़े भाई को कर लेने दो, रघुवीर शाह जी को। निकुंज सर। नखान, यस, नखान, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नखान, सिंपल है ना, नून लगा थैंक यू दिया सर। उसी खान के ऊपर, नखान मत पढ़ो, ठीक है। राइट सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, बा गुप्ता जी आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी बा गुप्ता बताइए जी। सर। हाँ जी हाँ ख्वाबीदन, जी। ख्वाबीदन मीन्स सो खाबिदन। जाना। इससे बेखाब। टेंस क्या बनेगा? बेखौफ, वेल डन, ऑफरिन ऑफरिन, बेखौफ यानी सो जाओ। अच्छा, नेगेटिव क्या होगा? नेखाब। ना खौफ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, उसके थैंक यू सर। बाद मैं ये देखूं कि हमारे पास और कौन कौन से नाम हैं जो रह गए हैं। अभी मेरा ख्याल है ना, सुमन ढिंगरा जी ने अपने नंबर पे नहीं बताया अभी, सही है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, आमदन मीन्स टू कम, ठीक है, आमदन। हाँ जी। अब आप बताएं, आमदन से इंपेरेटिव टेंस क्या होगा? बे नेगेटिव बोलना है। नहीं नहीं, पहले तो बेखवा। पॉजिटिव की बात करेंगे ना। बेआम। बिया, अफरी, बिया, बेआमद। आमद से, बिया, बेआम। बिया, बिया। कम, ठीक है। ठीक है। नेगेटिव क्या होगा इसका? निया। नया, ना। नया, नया, ऐसे बोलते हैं, नया, ठीक है, मत आओ, हाँ जी ओके। अच्छा, अ, हाँ जी। ये और कौन रह गया हमारी क्लास में? पिंकी जी कहाँ चली गई? मैं आपसे पूछ चुका आई थिंक ना सबसे पहले, है ना। यस सर। हाँ जी। पिंकी गुफ्तन जी का તમે बेगम। फारसी भावे છે? थोड़ी તમે थोड़ी फारसी भावे छे। થોડી થોડી ભાવે છે, અચ્છા અચ્છા, મને જ્યારે ગુજરાતી તમે ભાવે છે, જ્યારે તમે કરાવો છો ત્યારે ગુજરાતી ભાવે ભાવે. છે, નહીતર ભૂલી જાઉં अच्छा છું। चलें, अभी हमारी क्लास में और कौन रह गया जिससे मुझे पूछ लेना चाहिए? आई मीन कोई और रह गया है जिससे, जो हमारे लर्नर्स में से हो? और अ, सोनाली शर्मा जी से पूछ सकता हूँ या इसमें आई मीन कोऑर्डिनेट करने की सर टीम का हिस्सा है? सर मैंने देर से ज्वाइन किया अभी 3-4 मिनट हुए हैं। आज मेरे दिमाग से निकल गया था क्लास का। कोई बात नहीं, कोई सॉरी बात सर। नहीं, कोई बात, कोई मसला नहीं। सर मैं कुछ तो पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछें जी, आप बिल्कुल पूछें। सर इस पेज में जो ऊपर 4 पिक्चर्स दी हुई हैं उनमें से जो सेकंड वाली है उसमें वो क्या कह रहा है? दरवाजा अली। न बंद, अली, दरवाजा न बंद, दरवाजा मत बंद करो। अच्छा ठीक है।
नून नून है ना, नून दिख रहा है, नून का नुक्ता ऊपर है और ये नुक्ता नीचे आ जाएगा, बेबंद हो जाएगा, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। अली दर्र नाबन, इसका किस्सा ये है कि इसका रूट है बस्तन। बस्तन मीन्स होता है टू क्लोज समथिंग, बंद कर देना कोई चीज को, इस चीज को। ठीक है। अच्छा, आप तो सब फिर लोग रा सभी में बताएंगे कि लगेगा सर? इसमें रा हाँ भी जी, लगा हुआ है। रा का मतलब को इसमें रा लगा हुआ है, दरवाजे को बंद मत करो। दरवाजे को बंद करो। जी, ये फारसी जबान की डिमांड है कि उनके यहाँ को वाला लफ्ज इस सेंटेंस में चाहिए चाहिए, बट हम जब अपनी जबान में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी जबान हमसे कहती है कि को लगाना जरूरी नहीं है, जी। है ना। दरवाजे को हाँ बंद जी। करो, बहुत ही ज्यादा हम्म। फॉर्मल एक्यूरेट सा, बिल्कुल हमारे यहाँ दरवाजा बंद करो काफी है। हाँ तो जी। इसलिए हाँ जी। लाजमी तौर पर हम जब ट्रांसलेट करें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस जबान में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें वो बात सबसे बेहतर तरह क्या हो सकती है, दैट इज आइडियल ट्रांसलेशन। ओके। जी। राइट सर, राइट। अच्छा, बस्तन की बात मैं आपको ये बता रहा था कि अभी आप 1-2 दशक पीछे चले जाएंगे हम अपने स्कूल लाइफ में, तो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में आपको बैग की बजाय स्कूल लाइफ में जो लफ्ज बोला जाता था वो क्या था? बस्ता। बस्ता, हम्म। है ना, बस्ता हाँ बोला जी सर। जाता था जी। तो बस्ता मीन्स क्लोज्ड, एक चीज जो जिप्ड है, बंद है, मतलब इसलिए उसको बस्ता कहा जाता है ना। इवन उर्दू शायरी में, आई मीन कंटेम्प्रेरी एरा की शायरी की बात कर रहा हूँ, आज से 10-20 साल पहले तक की शायरी में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। अभी भी अब जाके बच्चे जो हैं वो सेब नहीं एप्पल खाते हैं, बैग बस्ता नहीं बैग लेके जाते हैं, ये अलग बात है। अनार नहीं पॉमग्रेनेट ही खाते हैं, ठीक है ना। छप्पन नहीं समझ में आता, उनको 50 से समझ में आता है, बट अभी कुछ 1-2 दशक पहले आप जाएंगे तो ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला स्कूल में मसला है। थे सर, तब भी बता, हम बस्ता ही बोलते थे सर। सर आप भी जब बस्ता ही बस्ता ही बोलते हैं बोलते, कई बार। बस्ता बोलो जी। हाँ हाँ। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये लफ्ज बोला जाता है। मैं आज इवन हाँ लिटरेचर में जी। हाँ इस जी, लफ्ज की मैं बोला आपको जाता है सुनाऊं। अभी। देखिए, गजल हम्म। गजल में एक साहब, एक अच्छे खासे बूढ़े बुजुर्ग से आदमी, बहुत नया शरीफ से, क्या जीती जागती फड़कती हुई से गजल कही इन्होंने। राजदारी का ये तकाजा है, हाथ पर काट कर जबान रख दूं, जी ये करता है उसके बस्ते में अपने बचपन की कापियां रख दूं। एक 70 बरस का आदमी ये गजल कह रहा है अभी आज की डेट में, है ना भाई। ये लफ्ज बस्ते का उर्दू में इतना रिलेवेंट है कि उसको एक फॉर्मल किस्म की गजल में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया उन्होंने। यानी इतना भी डेड नहीं हुआ है लफ्ज, इनको पता है कि ये लिखा गया है, छपा है, तो ये पढ़ा और समझा जाएगा आइंदा। ये अलग बात कि नई नस्ल बस्ता नहीं समझती, बैग समझती है। बट मुसीबत यह है कि बैग को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो शेर में, उर्दू में, उर्दू शायरी में उन्हें बस्ता ही बोलना था, उन्होंने इस्तेमाल किया इसका। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो कि मन खस्ते हस्तम, ये जो 2 कॉलम बने हुए सेंटेंसेस के, इन दोनों के दरमियान में किस जुमले का किससे क्या रिश्ता है, जोड़ने का काम करना है, नेताओं की तरह तोड़ने का काम नहीं करना है हम लोगों को। अब ये सेंटेंस है, मन खस्ते हस्तम, मैं टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। अब इसका बखवाब किससे रिश्ता है, किस जुमले से का ताल्लुक है? बेख्वान। देखो अब। बखाब बेख्वाब, सो जाओ। सो ठीक है। जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है रघुबीर शाह जी की, हवा गर्म है, मौसम गर्म है, वेदर इज हॉट, क्या करें रघुबीर शाह जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। दर से बेखवान। नहीं, मतलब मौसम गर्म है एक मौत। तो ऑलरेडी, वेदर हॉट है, अब उसमें उसको पढ़ाई को कहोगे तो और भी ज्यादा भड़क जाएगा ना बच्चा। तो लग नहीं रहा है, ये रिश्ता जम नहीं रहा, पैचअप नहीं हो रहा है ये थोड़ा। खिड़की बंद कर। जी, पंजरे पंजे रा पंजरे पंजरे। पंजरे रा रा ना रा बन। रा बंद। रानिंद। ना बन। रा बंद। न बैंड, बंद। मैं बंद। न रावण। बैंड, न विंडो बंद बंद। मत मत कर। बंद करो। खिड़की से हवा, हाँ हवा आ रही है इसीलिए। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हवा हो गया थैंक यू। मस्त, कंजरेरा ना बैंड, हवा गर्म है, हम्म। मौसम बहुत गर्म है, विंडो मत बंद करो, विंडो खुली रहने दो भाई। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है कि राइट नहीं? सर, राइट सर। इस तरह से। जी जी जी। नहीं, इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, हम लोगों का टेस्ट ही बड़ा खराब है मैच मिलाने में। हमें कोई काम दे दिया, रुपट्टा मिला लाओ,
2 दिन तक नहीं मिलेगा हमसे। सर आजकल तो वो जो शॉपकीपर होंगे वही मिला के दे मैचिंग करके दे देंगे। एग्जैक्टली नहीं, खुद का भी डिसीजन होता है ना कि भैया वो नहीं मिल रहा है इससे, ये देखिए ना, ये वाला थोड़ा ऐसा है। मतलब मैं क्या बताऊं, भुगता हुआ आदमी हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि दुपट्टे मिला लो और ये मिला लो, पर्स नहीं मिल रहा और जूती नहीं मिल रही। ओह माय गॉड, पेशेंस चाहिए होता है, पेशेंस। खैर, फर्दा सुबह इम्तिहान दारम, बताएं पिंकी जी। सर फर्दा क्या सुबह इम्तिहान दारम, फर्दा सुबह कल सुबह इम्तिहान दारम, आई हैव एग्जाम tomorrow morning। फर्दा सुबह इम्तिहान दारम, दर्स अब इस बेख्वान, जुमले का दर्स आगे बताया बेख्वान, जाएगा किस जुमले से। दर्स दर्स बेख्वान। पे खान, कल इम्तिहान है तो पढ़ाई करो, दर्स पे खान, स्टडी करो। परफेक्ट बात है, एकदम सारू छे हारू छे, बिल्कुल। क्या सर मीनिंग क्या बताया थर्ड अच्छा, का सर? उसके बाद ढींगरा जी आप थर्ड का क्या मीनिंग बताया क्या सर? दर्स से जी मैंने ये अर्ज किया आपकी खिदमत में, फर्दा सुबह इम्तिहान दारा, कल सुबह मेरा एग्जाम है, आई हैव एग्जाम टुमारो मॉर्निंग। दर्स पे खान, पढ़ाई करो। तो ये सुनेगा, दूसरा कहेगा भाई पढ़ाई करो कल तुम्हारा इम्तिहान है। तो दर्स पे खान, पढ़ाई करो, स्टडी करो। दर्स खानदान मीन्स टू स्टडी, पढ़ाई करो, ठीक है। एक होता है खानदान मीन्स टू रीड समथिंग, एक होता है दर्स खानदान, यानी फॉर्मल एजुकेशन की कोई पढ़ाई है जो टेक्स्ट बुक पढ़ी जा रही है, उसे कहते हैं दर्स खानदान। वरना हम लोग जनरली कोई मैगजीन पढ़ता है ना, राइट सर। मैं आउटलुक मैगजीन लेके बैठ जाऊं, फ्रंटलाइन लेके बैठ जाऊं, इंडिया टुडे लेके बैठ जाऊं, तो वो दर्स खानदान नहीं है, वो खानदान है, ठीक है ये। राइट। अच्छा जी, ये जो उसके पहले बाद वाला था सर, ये जो पहले वाला था मन हस्तम थका हुआ हूँ। हस्तम, तो थके उसका हुए हैं। हमने मन खस्तम। हस्ते हस्तम, हंसते हस्त- हस्तम, तो मैं उसका थका हमने हुआ हूँ, बनाया था ये टायर्ड, लास्ट वाला देखो सो देखो। जाओ, देखो आप, थके हुए सो मैं जाओ। मैं हाँ, थका हूँ। अच्छा ठीक है। मैं जी हाँ, ख्वान जी हाँ, जी हाँ। मतलब बेखुन और ये ख्वान के ना वो मतलब सेम समझ रही थी। मैंने कहा ये सेम कैसे लिखा है, पर उसका डॉट न है नहीं, ना, बहुत तो फर्क है नून है इनमें तो, बहुत और बहुत ये ज्यादा फर्क दे है है, इसमें तो। बस इसी में थोड़ी कंफ्यूजन हो इसमें रही तो थी। आप ये लगा लो, लाल पीले का फर्क है, ये बहुत डिफरेंस है इसमें। वो बेखान है और इसलिए ये हमको पहले बेख्वाब है, जी वो सोच रहे तो खानदन फिर है, ये ऐसे पढ़ो। ख्वाबीदन है। हाँ जी, हम्म, वो खानदन है और ये ख्वाबीदन है। बेखान हाँ इज जी, रिलेटेड टू हाँ, सो जा, खानदान टू रीड, और बेख्वाब इज रिलेटेड टू ख्वाबीदन टू स्लीप, सोना। ठीक है ना। अच्छा जी सुमन जी। डिगरा जी, लास्ट वाला बच रहा है ये, गुरस्ने हस्तम, गुड्सने हस्तम। गजा आई एम हंग्री, बुखुर। गजा बुखुर। खाना खाओ, खाना खाओ जी, तुम क्या हो तो खाना खाओ, हाँ जी। ठीक है, तुम क्या हो तो खाना खाओ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे आते हैं तो थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें तो बात बनेगी कि क्या करना है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आई मीन 5 वर्ड्स हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि इन सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, ओके। अगेन विल स्टार्ट विद ढींगरा जी। दर खियाबान, देन व्हाट। 5 आपके पास वर्ब है। नदू। सड़क पे सो जाओ, नदू। नदू, वेरी रोड गुड। पे मत जाओ। और सॉरी, न दौड़ो, दवीदन मीन्स होता है दौड़ना, न दो, ठीक है, मत दौड़ो, मत दौड़ो। don't run on the street, on the road, दौड़ो नहीं सड़क पे, ठीक है। दर खियाबान, ठीक न दो, रोड पे मत दौड़ो, ठीक है। चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। खूब, खानों में गुजराती रिफायरमेंट, दर खिलास बा मोबाइल बाजी, देन व्हाट। सर कौन किस, मैं, मुझे बताना सर। खानों में गुजराती शुमा हस्ती, जी सर। पहले नाकुन नाकुन, दर नकुल क्लासे बा बाजी मत। मोबाइल बाजी नाकुन। दर खिलास बा मोबाइल बाजी
नाखून, नाखून वहां से ऊपर से आपने नाखून उठा लिया, यानी क्लास में मोबाइल से मत खेलो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे आते हैं तो प्रभा गुप्ता जी से पूछा जाए कि शब 7 से 9, रात 9 बजे, वक्त आप बताएं बख्वाब आपके पास। सर, बख्वाब। बेख्वाब सो जाओ। 9 बजे तो बीवियां खाना बनाने जा रही किचन में, सोने के बाद छोड़, बेख्वाब ठीक है। शब 7 से 9 बेख्वाब, रात को 9 बजे सो सो जाओ। जाओ, ठीक है। बखुर नहीं, ये तो बोल दिया मैंने। बेख्वाब हो गया, ये तो हो गया ना। बेख्वाब, अब हाँ आगे जी। मैं आते हैं नेक्स्ट हम वाली। और चलते हैं, और रघुवीर शाह सुभाने जी के दरबार में चलते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि सर आप इस लास्ट वाला बारे में पूछ अपने लेना, विचार मैं बता रखें। दूंगा। लास्ट वाला पूछ लेना, मैं बता दूंगा सर। देखिए देखिए, आपका जो नाम है उसमें दरबार से कम में बात बन नहीं रही, क्योंकि आपके नाम के आगे सरनेम शाह लगा हुआ है, ठीक है। थैंक यू ये सर। बताओ, सुबहाने सुबहाने शीर, देन व्हाट, आप बताएं। 5 में से 3 तो यूज हो चुके हैं, 2 बचे, उनमें से एक बताना है आपको, और 5वां वाला तो बता ही देगा। बेखुर बैकुन, बेखुर सुबहाने बुखुर। शीर, नाश्ते में दूध, देन व्हाट, सुबह यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, शीर यानी दूध, मिल्क, बताइए। दूध पियो। बेखुर बेखुद सर, बुखोर, बुखोर, बेखुद, जी 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 राइट जी, सर। बुखोर, सुबह शीर बुखोर, नाश्ते में दूध पियो। हालांकि खुर्दन के माने खाने के होते हैं, बट फारसी में पानी भी बुखोर होता है, दूध भी बुखोर होता है, और रोटी और चावल तो बुखोर होते ही है, बिल्कुल ठीक है। सर। नाश्ते में दूध जरूर इस्तेमाल करें, ऐसा मानना है इनका, चाहे वो पैकेट के दूध जो आ रहे हैं केमिकल वाले वही सही, बट पियो जरूर। अच्छा, उसके बाद हरूस वर्जिश, अब बताएं इसका क्या करना है। सोनाली शर्मा जी, कुछ रिदम पकड़ा आपने इतनी देर में, तो आप भी बता सकती हैं, वैसे भी 4 के बाद एक ही वर्ड बचा है उसमें। बेकुन सर। बुकुन, बुकुन, हरोज, बुकुन। वर्जिश, बुकुन, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आ रहे जल्दी। हैं समझ। हर रोज एक्सरसाइज वर्जिश करो करो, ना, हर रोज एक्सरसाइज करो, कसरत करो। कसरत करो जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आगे अगर ये सर। समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट लेसन अच्छा, पे समझ में आ चले। गया सर, ये ना पेज हाँ, सही है। नेक्स्ट लेसन पे चले, जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बेसफ़े बादी बोरो, नेक्स्ट पेज पर जाओ। दर्स सीओ चहारोम, 34th लेसन है। सी मीन्स 30, चहारोम मीन्स 4, 34 हो गया। इमेज आप देख रहे हैं, एक माँ जो है उसके हाथ में वो है करछुली टाइप की चीज, वो स्पेचुला टाइप की चीज है। उसके बाद वो फरमानी है कि स्पैचुला बहुत है सर। टेबलेट बाजीना कौन, स्पेचुला जी, बहुत टेबलेट बाजीना कौन, टैबलेट से मत खेलो, ठीक है, टैबलेट से मत खेलो। बच्चा क्या कहता है, चश, क्या बोलता है, चश्म, चश। चश्म के माना आंख के हैं, हमने पढ़ रखा है कई बार। आईज को क्या बोलते हैं फारसी में, चश्म। तो साहब यहाँ क्या चश्म। मतलब, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ हुक्म मतलब सर ये है आंखों पर। कि पर्शियन, सर आंखों पर, एग्जैक्टली। पर्शियन कल्चर में बच्चा माँ बाप को, बड़ों को, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को किसी भी ऑर्डर के जवाब में जो पहला जेस्चर और पहला जवाब देता है वो क्या है, सरो चश्म, यानी सर आंखों पर। अब क्या हुआ, सर तो गायब हो गया, बचा चश्म, चश्मे, बट मीनिंग वही है उसके कि जी जी चश्म, यानी हमारा वाला जी जी अभी कर रहा है, बस मैं रख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ जी, जो हुक्म। ओके मैं रख दे रहा हूँ, ये उस तरह की चश्म। अच्छा कहता है चश्म, ठीक है।
वैसे आजकल बच्चे इतने आसानी से चश्म या जियो के कहते नहीं है, उसके जस्टिफिकेशन तलाश करते हैं। अभी तो लिया है मैंने, ठीक है ना, थोड़ी देर तो ही है, आपको देखा ही नहीं जाता, 10 मिनट तो देखने दीजिए फिर साहब, ठीक है। ये हजार तरीके हैं उनके पास जस्टिफाई करने। अच्छा साहब, लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसमें आप देखें, बिल्कुल टिपिकल एशियन कंट्रीज की कल्चर की उसका नजारा आपको मिल जाएगा इसमें। एक एवरेज फैमिली की बात करें, अडानी अंबानी की बात, به شیرینی های روی میز دست نزن، به شیرینی های روی میز دست نزन। ये जो टेबल पे मिठाई रखी, हाथ मत लगा देना इसको, ठीक है। टेबल पे जो मिठाई रखी है इसको हाथ मत लगा देना। به شیرینی های روی میز، मेज पर रखी हुई मिठाई को दस्त नजन, हाथ मत लगाओ, ठीक है। आ रही बात समझ में? जी जी सर आ रही है। मतलब मिठाई होगी ना? जी हाँ। शीरीनी मतलब मिठाई, नहीं रुए मीज मतलब टेबल पर, मेज पर, रुए का मतलब ठीक है ना। दस्त नजन, हाथ मत लगाओ, ठीक है। मतलब मिठाई मंगाई गई, 1 किलो रसगुल्ले मंगाए गए, मेहमान आने वाले, वो रखे, मेहमान से पहले बच्चे हाथ साफ करना चाह रहे हैं, तो मिडिल क्लास फैमिलीज में इस पे क्या होता है कि भाई अभी मत खाओ, जब मेहमान आके चले जाएंगे एक साथ टूट पड़ना, सब कोई बात नहीं। ये बिल्कुल और पूरे एशियन कल्चर का हाल है। इसमें जोक्स बने, स्टैंड अप कॉमेडियाज में इसकी कॉमेडीज हुई है बाकायदा तौर से, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं यार ये जाए जल्दी से, जी मेहमान आए, जाके न रहे जाए। तो बशीरी निहाय मींस दस नजन, टेबल पे रखी मिठाई को हाथ मत लगाना। बच्चों ने कहा बेबख्शीद, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बेबख्शीद, क्या ये सर इसका मीनिंग सॉरी है क्या? बेबर्स, बेबर्स, बेवकशी, बेबख्शीद तो मतलब बे सॉरी, एक्सक्यूज बेबर्स, मी, एक्सक्यूज मी। ओके। बेबख्शीद यानी बख्श दो, यानी माफ कर दो, सॉरी, एक्सक्यूज मी, जी के बाद, ठीक है। ये वाली बात। वो पार्कों में लिखा होता है ईरान में, गुलहौरा दस्त नजनीद, जिसका मतलब होता है फूलों को हाथ न लगाएं। हमारे यहाँ लिखा होता है डोंट प्लक द फ्लावर्स, कृपया फूल ना तोड़ें, मतलब हाथ उत लगा लें आप, कोई नहीं, पत्तियां चढ़ जाएंगी थोड़ी सी, कीड़ा वो चलेगा, तोड़ के मत ले जाओ भाई अपने घर, इसकी इजाजत नहीं है। वहां उन्होंने क्या किया कि वो रास्ता ही बंद कर दिया, तोड़ने तक नौबत आए। वहां लिखा हुआ है लुत्फन गुलहर दस्त नजनीद, हाथ न लगाएं उसको, आप देखें सिर्फ आप उससे उसको देखें, आप उसको, उसकी मिट्टी अच्छी लगी, अच्छी बात है, हाथ तो लगाने लगे, चेक कर दी। डोंट टच द फ्लावर्स, गुलहर दस्त नजनीद, जबकि जदन के माने मारने के होते हैं, हाथ मत मारिए, नहीं हाथ मत लगाइए। तो ये जदन जो वर्ब है वो मल्टीपर्पज है, ठीक है। सर इसका रूट कई जगह वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? होता है, जैसे जदन माने टू हिट होता है, ठीक है ना। जंग जदन यानी कॉल लगाना। अब बताइए कोई मार रहा है किसी को? रिंग करने को जंग जदन कहते हैं, जबकि जदन के माने वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, टू हिट समथिंग। बट इसमें आप देखें कितना नॉर्मल हो गया, जंग जदन, फोन किया मैंने, ठीक है। उसी तरह दस जदन, हाथ लगाना, हाथ मारना नहीं। जब मारने की बात आती है तो दस्त का हटा देते हैं लफ्ज, जदन कहते हैं खाली। अगर खाली जदन अकेले बोला जाए उसके माने मारने के, ठीक है। उसके पहले अगर कोई चीज लग जाती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स क्या है। जंग है जदन से पहले तो रिंग, संग टू रिंग के माना होते हैं। दस्त है तो छूने के माना होते हैं, ठीक है। जी। और चश्म है तो चश्म जदन का मतलब होता है पलक झपकाना, चश्म जदन, पलक झपकाना, ऐसे रिंग करता है आदमी, उसे कहते हैं चश्म। हाँ जी। तो क्या बात चल रही थी कि शीरीनी नजर, ठीक है, हाथ मत लगाओ उसको, ओके।
जी सर कितनी देर नीचे सर उसको ज्वाइन कितना बताया सर? मैं सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन नहीं हो रहा था क्लास। अभी शुरू हुई है। जी हम लोग जहाँ ओके। थे वहीं पर हैं, दोबारा जस्ट अभी दोबारा से रिज्वाइन हुई है, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच कुछ था वो जो चला गया था। खैर सो वो टैबलेट वजीना को टैबलेट से मत खेलो, नीचे भी लिखा है चैश, यानी ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि इनका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बेशीरीनी हो यमीज दस्त नजा, टेबल पे रखी हुई मिठाई को हाथ मत लगाओ, बेबख्शीद, सॉरी, एक्सक्यूज मी, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लें और देखें कि ये पेज क्या कहता है। हाँ जी, ये बताया नींदा जी के ये जो सुनो, बोलो नहीं। ये साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के साथ जो ज्वाइन है, मैं शायद इनसे नहीं पूछ सका अभी तक कोई सवाल। साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के साथ के नाम से जो ज्वाइन है। सर मैं सचिन हूँ सर। अच्छा जी जी जी। जी जी ठीक है। सुमन ढींगरा जी हाँ जी सर। बताएं, आप मैच करेंगे। क्लासे बाहर در کلاس با هم صحبت نکنید. बख्शीद در चश्मे کلاس با هم صحبت نکنید. ببخشید، ठीक है। बच्चा शोर ना کنید، बच्चों शोर मत मचाओ। बच्चा शोर ना کنید، बच्चों शोर मत मचाओ। चश्म अब बताएं। सर, चश्म 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 بله درست، مشکل نیست. دلینا لباست را کثیف نکن، دلینا अपने कपड़े मैले बख्शीद चश्म बेबख्शी मत करो। चश्म बेबख्शी। चश्म बेबख्शी। आगे चलें। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अच्छा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हर्फ हम सीखने वाले हैं वो है ज़ाद। अब जे हो या जाल हो या ज़ाद हो या जोए हो, वैसे तो हमको इनका साउंड सेम दिखता है, मगर बहरहाल सब में एक डिफरेंस होता है। अरबिक में वो डिफरेंस साफ सुनाई भी देता है, बट पर्शियन उर्दू में सुनाई नहीं देता, मगर लिखा जरूर डिफरेंस के साथ जाता है। जो हर्फ जो लफ्ज जोए से हैं वो ज़ाद से नहीं लिखे जा सकते, वो जाल से और जे से भी नहीं लिखे जा सकते, वो जोर से ही लिखे जाएंगे। जैसे पहला लफ्ज है जोए से, एग्जाम्पल है ज़र्फ। ज़र्फ मीन्स बर्तन, यूटेंसिल्स, क्रोकरी। जी 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 जी। कंटेनर। कम ज़र्फ का लफ्ज सुना है लोगों ने? जी सर, आपके मुंह से सुना है सर। यानी वो सब मेरे मुंह से सुना है। जी सर, ये उर्दू हमने में, पहले नहीं सुना था। उर्दू में अदब के साथ जब किसी को गाली देना होता है तो उसे कहते हैं कमजर्फ। एसेंस ये बनता है कि छोटे बर्तन का आदमी, छोटे बर्तन का मतलब छोटा, छोटी सोच का, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कमजर्फ। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। शेर है किसी का, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? बहुत अच्छा शेर है सर। सुना है रघुवीर शाह? सुना है रघुवीर हाँ शाह जी, जी आपने या नहीं सुनाई? सुना हुआ है सर। कितने सुना हुआ है। कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, बलून्स, अरे यानी कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, कितना छोटा इनका कम स्पेस, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये पूरा शेर है एक्चुअली। इसकी शुरुआत लफ्ज़ कमजर से होती है। यस। अच्छा, इसका उल्टा होता है आला ज़र्फ। आला ज़र्फ, आला ज़र्फ, ठीक है, ऊंचे लोग, खानदानी लोग, अच्छे बैकग्राउंड के लोग, ठीक है। मुझे शेर याद नहीं आ रहा, वरना मैं इसको भी आपको शेर से सुनाता।
शेर मुनव्वराना का है, जिसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हम दुश्मनियां भी आला ज़र्फ लोगों से करते हैं, छोटे लोगों से नहीं, इस तरह की बात है। मुनव्वराना के शेर है, ठीक है। खैर, बट ज़र्फ के माने बर्तन के हैं, सीधे सीधे बात बर्तन से कहाँ पहुंच जाती है लफ्ज़ ज़र्फ के जरिए से। उसके बाद आते हैं माशीन ज़र्फ शुई। माशीन ज़र्फ शुई यानी डिश वॉशर, ठीक है जी। डिश वॉशर के बाद आगे बढ़ते हैं, लफ्ज आता है निज़ाफ़तची। निज़ाफ़तची यानी सफाई करने वाला, ठीक है। सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी निज़ाफ़तची है, ठीक है। निज़ाफ़त यानी सफाई सुथराई। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है मुहाफिज। मुहाफिज मीन्स गार्ड, गार्ड। रक्षक, ठीक है, उन्हें मुहाफिज कहते हैं। इन फैक्ट मुहाफिज हो या हाफिज, दोनों लफ्जों के माने हिफाजत करने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले के ही हैं। हाफिज माने प्रोटेक्ट करने वाला, हिफाजत करने वाला, किसी चीज को सेव करने वाला, ठीक है ना। आमतौर पे जो लोग होली कुरान पूरा जबानी मेमोराइज कर लेते हैं उन्हें हाफिज ही कहा जाता है। यानी मतलब ये है कि इन्होंने एक चीज को सेव कर लिया है अपने जहन में, पूरा होली कुरान मेमोराइज कर लिया है, तो वो हिफ्ज हो गया, सेव हो गया है मेमोरी में, इसलिए उनको हाफिज कहा जाता है। अदरवाइज इस टर्म से हट के इस लफ्ज के अपने माने प्रोटेक्ट करने के, प्रोटेक्शन देने के, हिफ्ज और हिफाजत, ठीक है। उसी तरह मुहाफिजत, दोनों की मीनिंग, ठीक। मैंने शायद कभी पहले भी आप लोगों को सुनाया हो, मेरी गजल उसका एक शेर है, मेरा हाफिज बड़ा मुहाफिज है, मेरा हाफिज बड़ा मुहाफिज है, हजरत इश्क की अमान में हूँ, ठीक है। यानी मेरा जो प्रोटेक्ट करने वाला है मुझे, वो बहुत बड़ा प्रोटेक्ट करने वाला है। और वो कौन है? वो हजरत इश्क है। हजरत इश्क कौन है? वो है मेरा हाफिज बड़ा मुहाफिज है, हजरत इश्क की अमान में हूँ, मैं उसकी पनाह में हूँ। किसकी? हजरत इश्क की। हजरत इश्क कौन है? इस कायनात का रब है और पालन। खुदा कायनात का। जी जी जी, एक पूरी लंबी सी गजल है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी सी। वो खराबा जो तुमने छोड़ दिया, मैं अभी तक उसी मकान में हूँ। पूरी लंबी सी गजल है। खैर, माशीन ज़र्फ़शुई के बाद नेक्स्ट लफ्ज है नज़ाफ़तची। नज़ाफ़तची के बाद मुहाफिज। मुहाफिज के बाद अगला लफ्ज है ज़ोहर। मतलब जोहर किसे कहते हैं? नून को कहते हैं, दोपहर। ठीक है ना, दोपहर को कहा जाता है जोहर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो लफ्ज आता है माये ज़र्फ़शुई, ठीक है। लिक्विड सॉप जितने भी हैं उन सबको माये कहा जाता है। माये दस्तशुई यानी लिक्विड सॉप से हम हाथ धोते हैं। माये ज़र्फ़शुई यानी वो लिक्विड जिससे बर्तन मांजे जाते हैं, ठीक है। इट इज माये ज़र्फ़शुई और माये दस्तशुई से हम हाथ धोते हैं, ठीक है। ये हैं एग्जाम्पल्स जो को समझाने के। अब आप ये देखें कि किस लफ्ज से कौन सा सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसे बना लें। मुझे लगता ये है कि आज सिलसिला फिर बीच लेसन में ही रोकना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर इन मुहाफिज जीवास्त, क्या चीज? इन मुजाफिज जीवास्त, मुहाफिज। मुहाफिज। बॉडीगार्ड खूबसूरत है। ऊपर और मुहाफिज मुहाफिज। मुहाफिज। आमतौर पे जिसकी हिफाजत की जाती है वो खूबसूरत होते हैं, जो हिफाजत कर रहे होते हैं वो कहाँ खूबसूरत है। नहीं सर, देखने पे ठीक, देखने क्यों पे सर? खूबसूरत लग नहीं रहा है। नहीं ऐसा नहीं है सर। इन हिफाजत जो प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग करने आना वाले चाहिए, भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है। प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं उनके लिए उनका ब्रेव और स्ट्रांग होना जरूरी है। बट जनरली जिनकी हिफाजत की जाती है उनके लिए ऑफ कोर्स कोई ना कोई किसी किस्म की ब्यूटी और सिग्निफिकेंस होती है, जिस वजह से वो पात्र होते हैं इस बात के कि उनकी हिफाजत की जाए। कोई ना मुहाफिज। कोई इंपॉर्टेंस ऐसी होती है ना।
फिर भी एज अ सेंटेंस आपकी बात बिल्कुल सही है और खूबसूरत भी हो आपकी सकती है। अप्रोच भी अच्छी है कि यू आर लुकिंग फॉर ब्यूटी इन एवरीथिंग, दैट इज गुड, दैट इज गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बड़े स्मार्ट तो होते हैं बंदे, हाँ जी सर, बिल्कुल। इस तरह के ना, बिल्कुल सुटेड फुटेड चश्मा लगाया, बिल्कुल ना। हाँ जी बताएं। सर मन बा माइये जर्फ शुई, जर्फ शुई, मतलब मैंने लिक्विड वॉश Last से one. बर्तन धोए, तो ये करेक्ट है सर? मन من باب مایه ظرفشویی ظرف شستم. من ظرف با شستم. مایه Okay. ظرفشویی ظرف شستم. मैंने लिक्विड सॉप से बर्तन धोए, ठीक है, ये बात हो सही, ठीक है। मंजूहर नहार में खुरम। मंजूर नहार में खुरम, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन जर्फ नो नो अस्त, जर्फ नो ज़र्फ अस्त। नो एस, जी जी ये नए बर्तन है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बात है। प्रभा गुप्ता जी, जी सर, आप भी मुझे अगर कुछ बोल कुछ दें। समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बनाऊं। अभी थोड़े कोई नहीं, टिपिकल वर्ड आ गए ना। बोलने में भी थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, कुछ भी रफ सा ख्याल आपके जहन में आ रहा हो, आई हेल्प, बना लेते हैं एक सेंटेंस, क्या हो गया। सर इसका ही बना लेते हैं, नजाफती। हाँ नजाफत, अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत नजाफती। बढ़िया। नजाफतची, सफाई कर्मचारी, जी। नजाफतियस। वो नजाफतची है जी, बहुत बढ़िया बनाया आपने तो, फर्स्ट क्लास। सोनाली शर्मा जी, आपने थैंक यू अगर सर। बना दिया सेंटेंस तो मैं वादा करता हूँ कि वहीं क्लास रख दूंगा आपके सेंटेंस बनाते ही। ये हाइट ऑफ द केस ये है कि आपके सेंटेंस बनाने पे क्लास आज की डिक्लेयर कर दूंगा कि खत्म हो गई। सोनाली शर्मा जी बेफार नहीं। सर मैं ये बनाना चाह रही हूँ कि ये जो मुहाफिज हैं 3 है, मतलब उनकी गिनती 3 है, तो कैसे बनेगा? इन मुहाफिज हाँ मुहाफिज एक टीम से अस्त, दारंद, नहीं मुहाफिज हाँ एक टीम दारंद, ठीक है, ये जो गार्ड्स हैं इनकी एक टीम है, दे हैव अ टीम, तीन दौरान। ओके, ठीक है ना, इस क्लास बात। खूब دوستان عزیز انشالله اگر زنده ماندین هفته آینده دوباره همدیگه رو میبینیم، کلاس فارسی خواهیم داشت و میخونیم باشه. It's खुदा فعلا हाफिज خدا सर। حافظ، खुदा हाफिज़ सर। सलामत थैंक باشید، यू, थैंक यू خوشحال सर, باشید، खुदा हाफिज। سربلند खुदा باشید. بله بله، Thank you. خدا حافظ.